हमें जो है अखिलेश जी जो हैं पूर्व मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री, वो बड़े प्यार से सुनते थे, जो अपने बाप की नहीं सुनते। प्रेमी झुंझला गया, क्रोध में बोला, क्या तुम्हारे कानों पर बहरापन छा गया है? तो प्रेमिका भी तनक कर बोली, क्यों जी, तुम्हारे हाथों को लकवा मार गया है। ये श्रृंगार की रचना हुआ। और आपने कानपुर में कैसे कैसे नायाब हीरे पाल रखे हैं। हम साहब तैयारी करें, गुरुजी के पास पहुंच गए। हम इनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोलते हैं। इनके पास पहुंच गए। हमने कहा गुरुजी यूपीएससी नहीं निकल रहा है, मुझे भी डीएम बनना है। तो इन्होंने हमको मंत्र दिया। बोले एक कहावत सुनी है, नीलकंठ पटवारी पहली सिद्ध हमारी। दशहरे के दिन नीलकंठ पट्टी देख लेना, समझ ले तू डीएम पक्का। साहब हम दशहरे के दिन सुबह ही निकल लिए और बरसात का मौसम था। दौड़ते 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 दिन भर घूमे, कोई नीलकंठ नहीं मिला। शाम को एक मिला, मेड़ के किनारे मरा हुआ। साहब खुश हो गए। हमने नीलकंठ को जेब में धरा और दौड़ते हुए खुशी खुशी गुरुजी के पास आए। गुरुजी बोले मिल गया? मैंने कहा मिल गया। बोले कोई दिक्कत? मैंने कहा दिक्कत कुछ नहीं है। ये बता गुरुजी, अगर नीलकंठ पंछी मरा हो तो? बोले साहब अगर मरा मिल गया तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो जाएगा। हमने जेब में हाथ डाला, नीलकंठ निकाला और मैंने कहा फिर मेरा ही अकेला सत्यानाश का हो, ले तुम भी देखो। तो साहब बहुत पुरानी मित्रता है, बहुत पुराना इनका स्नेह मेरे ऊपर है। मैं चाहता ये हूं कि आपके शहर की ये बड़ी हस्ती हैं, हिंदी कविता, हिंदी व्यंग्य को इन्होंने बड़ी दूर तक पहुंचाया है, आदरणीय के अग्निहोत्री जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करें। स्वागत है। हमें जो है अखिलेश जी जो हैं पूर्व मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री, वो बड़े प्यार से सुनते थे, जो अपने बाप की नहीं सुनते। सही बता, आप तो सुनी लोगे, बहुत बढ़िया लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो, सब ये बाकायदा बिरहाना रोड में रहते हो। तो एक कांग्रेसी नेता जो था वो वहां पड़ा हुआ था, उसमें आईसीयू। तो यमराज जी बोले, कहने चले जाओ, वो उस हॉस्पिटल में एक नेता पड़ा हुआ है, उसकी आत्मा लेके आओ। समझे? तो बेचारा यमदूत आया, पूरा उसने टटोला, पूरे बॉडी को टटोला। तो नेता जाग गया। कहले क्या कर रहे हो, हमारा पर्स तो नहीं ले रहे हो? परंतु वो बहुत देर तक घूमता रहा, आत्मा नहीं मिली। तो उसने पूछा कि आपकी आत्मा कहाँ है? कहले हमने बेच दी है। वाह भाई, क्या बारीक व्यंग है, वाह। समझ में आए तो पंडित जी, समझ में आए तो, नहीं तो ताली आप भी बजाइएगा। कहले हमने आत्मा बेच दी। तो कहले कहाँ बेच दी, किस जगह बेच दी? कहले दिल्ली में 2 लोग हैं, मोटा भाई, उनके हाथों बेची। तालियां अच्छा, मोटा भाई के पास बेच दी। तो वो यमदूत सीधे दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली जाकर के मोटा भाई से मिला, नमस्ते, वो जो नेताजी की आत्मा है उसको लेने आए हैं। कहले नहीं मिल सकती, कतई नहीं देंगे हम आपको, हमारी सरकार गिर जाएगी। हमारी सरकार गिर जाएगी। कहले नहीं नहीं आप दे दीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कहले देनी है तो हमने 40 करोड़ में खरीदी है, 45 करोड़ में लोगे? 45 करोड़ में लोगे? अब उसके पास कहाँ था पैसा? पैसा कहाँ था भाई साहब? यमदूत के पास कहाँ से पैसा आवा? बेचारा लौट गया। यमराज जी से बोला, व्यंग सुनिएगा बाबू, व्यंग। यमराज जी से बोला, वहां गए थे, वो 45 करोड़ मांग रहे हैं आत्मा के। कहले फिर? कहले वो कुबेर जी को बुलाओ और यमराज केयर फंड बनाओ। यमराज केयर फंड। यमराज केयर फंड। तालियां बजाओ, सच बताओ। यमराज केयर फंड बनाओ, उसी से ही आत्माएं खरीदी जाती हैं और खरीदी जाती रहेंगी। यहाँ पर यही हो रहा है कि आत्माएं खरीदी जा रही हैं, आत्माएं। ठीक, मैं तो बताऊं, ये
व्याख्या जी बड़ी वो श्रृंगार की मार तमाशा। ये विजय पांडे जी हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं, ये भी 20-25 साल के लग रहे हैं। होता है श्रृंगार सुनने के बाद ऐसा होता ही है। मैं आपको बताऊं, मैं भी श्रृंगार लिखता था, सच बताऊं, परंतु एक श्रृंगार का शेर सुना, उसके बाद मैंने श्रृंगार लिखना बंद कर दिया। इससे बढ़िया शेर हमने नहीं सुना। हमने कहा इससे बढ़िया शेर हो ही नहीं सकता, और ना लिखा जा सकता ना सुना जा सकता है। यदि आप लोग तालियां बजा करके आदेशित करें तो वो शेर सुनना। हम तो उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे, बाद में मालूम चला वो तिरछा ही देखते हैं। अब इससे बढ़िया शेर हो क्या हो? तालियां बज लीजिए, पूरे सदन की तालियां बज लीजिए। सच बताऊं, तब से मैंने श्रृंगार लिखना बंद कर दिया। वैसे यदि आप कहो तो जो मैं लिखता था, आज सुना दो एक श्रृंगार की रचना सुना दो। तालियां बजा, ये लगे कम से कम यहाँ पे आप लोग जीवित बैठे हैं और क्या सुनना। अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया श्रृंगार की कविता सुना रहा हूँ दादा, इससे बढ़िया श्रृंगार लिखा नहीं जा सकता। भैया सुना, बहुत बढ़िया, आप मतलब चीज। एक प्रेमी श्रृंगार देखिएगा, बड़ा नाजुक होता है, कोमल होता है और आत्मा को बड़ा स्पंदित करता है। सुनिएगा, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ श्रृंगार हो गया भाई साहब। अब बताओ, प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे तो क्या युद्ध करेंगे? श्रृंगार तो हो रहा होगा, तालियां। चलिए ठीक है, वो युद्ध भी प्यार में ही होता होगा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ थी उजेली रात, प्रेमिका से यूं कह रहा था, तुम्हारे मद भरे नयन, रस भरे अधर, उस पर ये खुला आसमान, वातावरण भी है सुनसान, जी चाहता है तुम्हें अंक में भर लूं। प्रेमिका कुछ नहीं बोली। प्रेमी ने फिर कहा, तुम्हारी तराशी हुई संगमरमरी भौएं, तुम्हारी तराशी हुई संगमरमरी बाहें, धनुषाकार भौएं। ये मैंने 1980 में लिखी थी कविता, जिस समय चिमटी नहीं चलती थी। सुनना, तुम्हारी संगमरमरी बाहें, धनुषाकार भौहें, जी चाहता है तुम्हें अंक में भरकर बना दूं छुई मुई। प्रेमिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रेमी झुंझला गया, क्रोध में बोला, क्या तुम्हारे कानों पर बहरापन छा गया है? तो प्रेमिका भी तुनक कर बोली, क्यों जी, तुम्हारे हाथों को लकवा मार गया है। ये श्रृंगार की रचना हुआ। तुम्हारे एक हाथ में 6 केले हैं, दूसरे हाथ में 6 केले हैं, बताओ कितने केले हैं? कल्लू बोले, हमारे हाथ में एक भी केला नहीं। सही कहा। कहले, मान लो कि तुम्हारे हाथ में, एक में हाथ में 6 केले हैं और दूसरे हाथ में 6 केले हैं, कितने केले हैं? तो उसने कहा 20 केले हैं। तो मास्टर जी बोले, कहले नहीं कल्लू, 12 केले होते हैं। तो कहला, मान लो, गलत तो नहीं कहा, ताली बजा रही 20 केले होते, तुम भी मान लो। गलत कह रहे हैं। यदि मानना ही है तो 20 क्यों ना माने जाए, 6 क्यों माने जाए? प्रश्न इस बात का है। और सच ये है, जिंदगी का खेल ये है कि जब तक आप किसी को मानते रहते हैं तो सिर्फ मानते रहते हैं, चाहे वो 20 हो चाहे 12 हो, और जिस दिन जान लेते हैं उस दिन मानना छोड़ देते हैं। कभी भी आप देख लीजिएगा, किसी व्यक्ति को जब आप मानते हैं तो मान लेते हैं, परंतु जिस दिन उसको जान लेते हैं मानना छोड़ देते हैं। जोरदार तालियां बजा के नमस्कार।